टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के व्यवहार से नाराज हुए धनखड़ और कहा कि सदन में रोज हो रहा है मेरा अपमान। विपक्ष के नेता ने की मेरे खिलाफ टिप्पणी। राज्यसभा में एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया विनेश फोगाट का मुद्दा। जगदीप धनखड़ ने कहा इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है, ये खिलाड़ी का होगा अपमान। विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट और विनेश मामले पर विपक्ष पर चर्चा की मांग की जा रही थी। राज्यसभा में विनेश पर बोले जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस टीएमसी का रवैया निंदनीय है, हम सभी विनेश के साथ हैं, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। और जिनकी एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहां पर विराजमान है विपक्ष के रूप में। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा और एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी। विनेश फोगाट के ससुर राजपाल राठी का बयान, कहा मेरी बहू ने की बहुत अच्छी कोशिश, विनेश का अधिकार वापस दिलाने के लिए पीएम से मांग। मलाल पूरे देश को है, जो कि उसने अपनी तरफ से 100% दिया है और पूरे देश ने देखा है। अगर उसको ये सम्मान नहीं मिलता है तो मलाल तो पूरी दुनिया का है, पूरी जिंदगी रहेगा। विनेश के संन्यास के ऐलान पर महावीर फोगाट का बयान, कहा हम सब मिलकर विनेश को समझाने का करेंगे प्रयास, 2028 ओलंपिक में लड़ने के लिए मनाने को कहा। तो ये वो आएगी, उससे सब मिलके बजरंग हम सब मिलके जो करेंगे उसको समझाएंगे। कोशिश होगी 2028 के लिए जो है उसको जो समझाएंगे, भी हम सब मिलके आएगी, जो बैठ करके करेंगे बात। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया ट्वीट, लिखा विनेश फोगाट का स्वागत एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लिया एक और बड़ा फैसला और कहा सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला सम्मान विनेश को भी दिया जाएगा। विनेश फोगाट को लेकर बजरंग पुनिया ने किया ट्वीट, लिखा विनेश आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है। विनेश फोगाट को लेकर साक्षी मलिक ने किया ट्वीट और लिखा कि विनेश तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती, मैं तो देश तुम्हारे साथ। लोकसभा में 12 बजे पेश होना था वक्फ संशोधन विधेयक, लेकिन अब 1 बजे इसे पेश किया जाएगा। मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे बिल। वक्फ संशोधन को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर हमला और कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बस एक बहाना, रक्षा रेल न्यूजीलैंड की तरह जमीन बेचना इनका मेन मुद्दा। वक्फ संशोधन को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट, लिखा लिखकर दी जाए गारंटी कि वक्फ की जमीन नहीं बेची जाएगी, रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है बीजेपी। वक्फ संशोधन विधेयक पर संजय जायसवाल का बयान सामने आया, कहा अल्पसंख्यक मंत्रालय में आ रही थी कई शिकायतें, जाते जाते यूपीए सरकार दे गई थी ये कानून। अल्पसंख्यक मंत्रालय में लगातार शिकायतें आ रही थी कि उनके साथ नाइंसाफी होती है और वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। यह एक विचित्र कानून जाते जाते यूपीए की सरकार ने कह दिया था कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आपको पुनः वक्फ में जाना। सपा सांसद रमा शंकर राजभर ने वक्फ संशोधन बिल का जताया विरोध, कहा सदन में बिल का विरोध करेगी समाजवादी पार्टी, सरकार पर जन विरोधी कार्य करने का लगाया आरोप। सीधा सीधा हम विरोध नहीं करते, जो जनहित के खिलाफ फैसले होंगे किसी भी बिल पर, उसके खिलाफ हम लोग हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती है। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा कि जिस समुदाय के लिए आ रहा बिल उनके प्रतिनिधियों के साथ होनी चाहिए चर्चा। सेलेक्ट कमेटी में किसी कमेटी में भेजने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। उचित ये कि इसमें जिस समुदाय के लिए ला रहे मुस्लिम वक्फ बोर्ड, तो उनके प्रतिनिधिमंडल से बात करें। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, कहा भारत में भी बन रहे बांग्लादेश जैसे हालात, चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेह जताया है, पड़ोसी देश से सीख लेने को सावधान किया है। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, कांग्रेस के नेता सिर्फ भड़काने की करते हैं कोशिश।
हिंसा के लिए लोगों को भड़काना और उसके लिए एक प्रकार से जायजीकरण, एक लेजिटिमेसी तैयार करना। मोदी को बैलेट से नहीं हरा पाए तो बुलेट से हराने की बात करने की एक प्रकार से पृष्ठभूमि बना रहे हैं। मणिशंकर के बयान पर केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने दिया जवाब। कहा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र हमारा। ये मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश का लोकतंत्र है, सबसे मजबूत लोकतंत्र है। और हमारे इस मजबूत लोकतंत्र के विषय में किसी को टिप्पणी करना मुझे लगता है कि देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। शेख हसीना के ठिकाने को लेकर बेटे का सामने आया बयान। कहा कि अभी भारत में ही रहेंगी शेख हसीना। फेसबुक पेज पर पोस्ट किया वीडियो। बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट पर पुलिस के हड़ताल पर जाने से मची अफरा तफरी। एयरपोर्ट स्टाफ पर फूटा यात्रियों का गुस्सा। बांग्लादेश से आए लोगों ने रिपब्लिक भारत से की बात और सुनाए वहां के हालात और कहा कि पूरे देश में डर का माहौल। बांग्लादेश में खतरनाक हुई स्थिति। कई इलाकों में हो रही सशस्त्र डकैतियां। आवासीय कॉलोनी में घरों की सुरक्षा कर रहे स्वयंसेवक। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग का बयान और कहा कि हमने पहले ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार से बात की है। बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया। कहा, मैं खुद को समझता हूं कार्यकर्ता, सीएम मतलब कॉमन मैन। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। मनु भाकर के कोच भी मौके पर रहे मौजूद। पैराग्वे की तैराक को पेरिस ओलंपिक से वापस भेजा घर और स्विमर की सुंदरता से विचलित हुए खिलाड़ी ओलंपिक से बाहर। ओलंपिक में मेडल से चूकी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू। ट्वीट कर लिखा, मैंने देश के लिए पदक जीतने की पूरी कोशिश की लेकिन आज मैं चूक गई। और भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी मिसाइल युद्धपोत INS टावर पहुंचा लंदन। तस्वीरें सामने आई। अयोध्या गैंगरेप मामले में एक्शन तेज। DNA टेस्ट के लिए आरोपी मोहित और उनके नौकर के लिए गए सैंपल। पुलिस मामले में जल्द ही दाखिल कर सकती है चार्जशीट। बिहार के कटिहार में गिरा निर्माणाधीन पुल और 2 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया गया था। 10 दिन पहले पुल का हुआ था, ढलाई की गई थी। वीडियो भी सामने आया। बुलंदशहर के धरपा PHC की कोल्ड चेन फ्रीज में बियर मिलने का मामला। सीएमओ ने की कार्रवाई। जिला टीकाकरण अधिकारी को किया सस्पेंड। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की और मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा भी मारा। जांच के दौरान दूषित पाई गई कई मिठाइयां। लखनऊ के गोमती नगर में खाना खाने के बाद वेटर ने थमाया बिल तो दबंगों ने वेटर और कैशियर को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सामने आया। और 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट। आतंकी घटनाओं को लेकर के बढ़ती जा रही सावधानी। पोस्टर के जरिए आतंकियों की पहचान बताकर लोगों को किया जा रहा अलर्ट। बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान फंसे कई साधु। सूचना मिलने के बाद SDRF ने अभियान चलाकर साधुओं का किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के भिवंडी में गुजरात ATS की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी यहां पर टीम की तरफ से किया गया। लगातार एक्शन मोड में टीम नजर आ रही है। और कन्नौज में अवैध सैलून पर बुलडोजर चला। दरअसल थूक से मसाज करने का मामला यहां सामने आया था। पंचायत और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर मिस्त्री और मालिक के बीच मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी। मथुरा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद दबंगों ने जमीन और एक मकान पर किया कब्जा। पीड़ित के विरोध करने पर मारपीट। और दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बदमाश हत्या और डकैती जैसी 300 घटनाओं को दे चुका है अंजाम। आरोपी के कब्जे से स्कूटी मोटरसाइकिल बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। लूट की घटना में फरार चल रहा था आरोपी। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था बदमाश। मणिपुर में संदिग्ध कुकी उपद्रवियों ने एक ट्रक पर किया हमला। 32 लाख रुपए मूल्य के अखबारों को किया आग के हवाले। मणिपुर के कांगपोकपी की घटना। और कर्नाटक के तुमकुर में पुलिस ने जान जोखिम में डालकर चोर को पकड़ा। चोर को पकड़ने का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में हॉरर किलिंग का मामला। प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ी थी बहन। नाराज भाई ने सरेआम गला दबाकर बहन को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आगजनी और शॉर्ट सर्किट की वजह से एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ठाणे में सड़क पर जा रही 4 साल की मासूम पर 5वीं मंजिल से गिरा कुत्ता। इलाज के दौरान बच्ची की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मुजफ्फरपुर में बढ़ा बागमती नदी का जलस्तर। कई इलाकों में बना बाढ़ का खतरा। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। सीतामढ़ी में जल भराव की वजह से हादसा। पानी में समाया पिकअप। तेज बहाव में बहे पिकअप के अंदर रखे सारे चूजे। और हिमाचल प्रदेश में बादल फटा। लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलर्ट मोड पर इस वक्त प्रशासन। हिमाचल के श्रीखंड में बादल फटने से 45 लोग बहे। लोगों को बचाने के लिए चला जाए राहत बचाव कार्य। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। कई घाट हुए जलमग्न और हालातों को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पिछले कई दिनों से हो रही है बारिश। लगातार बारिश की वजह से लोग हुए परेशान। घरों में घुसा बारिश का पानी। और श्रीनगर से अमरनाथ के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना। भक्तों में नजर आया उत्साह। सभी ने लगाए भोले बाबा के जयकारे। अम्बेडकर नगर में 5 किसानों को दिया गया 12 लाख रुपए सरकारी सब्सिडी का ट्रैक्टर। सरकार की तरफ से दी गई सब्सिडी। उत्तरी सुडान के अबू हमाद में बाढ़ का कहर और 11 लोगों की मौत की पुष्टि। 60 लोगों के घायल होने की सूचना। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम। सऊदी अरब के मक्का में लगातार बारिश की वजह से आई बाढ़। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना।